अस्सलाम वालेकुम। लड़कियों के फ्री एजुकेशन के सिलसिले में जिस जीआर का शिद्दत से हम सबको इंतज़ार था, आज 8 जुलाई को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उसको जारी किया है। इस जीआर की रोशनी में कुछ तफसीलात इस तरह से हैं। नंबर 1, किस तरह के कोर्सेस इसमें शामिल होंगे। तो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में आने वाले तमाम कोर्सेस जो हायर डिग्री कॉलेजेस में बीए, बीएससी, बीकॉम से लेकर एमए, एमएससी, एमकॉम एजुकेशन में बीपीएड, बीएड, एमएड तमाम कोर्सेज के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन के अंडर में आने वाले तमाम इंजीनियरिंग कोर्सेज, फार्मेसी कोर्सेज, फार्मा-डी कोर्सेज। उसी तरह मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में आने वाले मेडिकल के तमाम कोर्सेज एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस और अलाइड कोर्सेज। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले बीएससी एग्री, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी फिशरीज़, डेयरी टेक्नोलॉजी, वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले तमाम कोर्सेज इसमें शामिल होंगे। क्या कंडीशंस रहेगी इस सिलसिले में? तो 8 लाख से कम इनकम सर्टिफिकेट वाले, ओबीसी कैटेगरी, एसईबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे इससे फ़ायदा उठाएंगे जिनका इनकम सालाना 8 लाख से कम होगा, जिनके एडमिशन सेंट्रलाइज एडमिशन के प्रोसेस के थ्रू होंगे। किस तरह के इदारे को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? तो वो इदारे जिसको हम प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहते हैं, उनको और अनएडेड कॉलेजेस के मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन लेने वाले बच्चे इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। इसका एक अहम पहलू ये भी है कि जो ये स्कीम के तहत उन बच्चियों को भी फ़ायदा होगा जो इससे पहले एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन इसका निफाज एकेडमिक ईयर 2024-25 से होगा। इससे पहले की आधी फ़ीस आप वापस मांगेंगे वो नहीं मिलेगा, लेकिन इस साल से पूरी फ़ीस आपको माफ़ होगी। ये बहुत अहम पहलू है। क्या क्या माफ़ होगा इसमें? तो ट्यूशन फ़ीस और एग्ज़ाम फ़ीस दोनों इसमें माफ़ होंगे। इसके अलावा जो ऑर्फनेज होते हैं, यतीम बच्चे, चाहे वो यतीम खानों में रहने वाले हों या यतीम खानों से बाहर रहने वाले ऑर्फनेज यतीम बच्चे हों, वह इस स्कीम के तहत बच्चियां आएगी। इस स्कीम में एडमिशन लेने वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वो बच्चों को एडमिशन के बाद जब स्कॉलरशिप के लिए छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ति स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जो अप्लाई करना है, उस वक्त ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बजाय सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट जो 8 लाख से कम वाला है उसकी ज़रूरत होगी। और आखिरी में अहम पहलू है बहुत ये है कि इस स्कीम में एक बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों का एडमिशन हो गया और 100% फ़ीस माफ़ हो गई, तो अगले साल रिन्यूअल के वक्त आपको हर साल इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स कंप्लीट होने तक पहले साल के इनकम सर्टिफिकेट पे जो एडमिशन हो गया है उसी पर कोर्स कंप्लीट होगा। ये चंद अहम पहलू इस स्कीम के हैं। इसमें एक ही पहलू टेक्निकली दुश्वारी पैदा कर सकता है, वो ईबीसी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल नहीं किया गया है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, उसके सिलसिले में हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन करने वाले निफाज करने वाले जो अथॉरिटीज़ है वो कुछ टेक्निकल चीज़ें पैदा कर सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर इसका क्लेरिफिकेशन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल